के लिए नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके प्लस जीएसवाई नीरू मैम यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए आरआरबी ग्रुप डी के। आरआरबी ग्रुप डी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट कराएंगे। देखना ना भूलें। इसी के साथ बने रहिएगा, लास्ट टाइम तक देखिएगा पहला क्वेश्चन। और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे को शेयर कर देना, क्लास के लिए लाइक कर देना। देखिएगा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? पेरू की धारा, ब्राजील की धारा, थाईलैंड की धारा, एल नीरो की धारा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, पेरू की धारा। राइट ऑप्शन ए। की गर्म जलधारा किस ओर जाती हैं? भूमध्य रेखाओं की ओर, ध्रुवों की ओर, उष्णकटिबंध की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, ध्रुवों की ओर। राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती है? चीन सागर, जापान सागर, सारगैसो सागर, मारमारा सागर। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, सारगैसो सागर। राइट ऑप्शन सी। कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? कयुराइल धारा, फ्लोरिडा धारा, कैनारी धारा, हम्बोल्ट धारा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, हम्बोल्ट धारा। राइट ऑप्शन डी। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। हिंद महासागर एक स्थल परिबंध महासागर है। हिंद महासागर में लवणता की अपेक्षाकृत अधिक प्रभाविता पाई जाती है। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए। सागर की जलधारा है? हिंद महासागर की, अटलांटिक महासागर की, प्रशांत महासागर की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, अटलांटिक महासागर। राइट ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? कैनारी धारा, लेब्राडोर धारा, गल्फ धारा, कयुराइल धारा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, गल्फ धारा। राइट ऑप्शन सी। लिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? नार्वे की जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, कैनारी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं? अल नीरो जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, पेरू जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, अल नीरो जलधारा। राइट ऑप्शन ए। सबसे बड़ी धारा है जिसे इसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? कैलिफोर्निया धारा, कयूरोसियो धारा, अंटार्कटिका धारा, गल्फ स्ट्रीम। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, कयूरोसियो धारा। राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कैनारी जलधारा प्रशांत महासागर, ब्राजील धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, कयूरोशियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर, कयूराइल जलधारा हिंद महासागर। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, कयूरोशियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर। राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, वेनेजुएला धारा, पीयू धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। राइट ऑप्शन डी। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? ब्राजील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, पेरू के तट पर। राइट ऑप्शन बी। पेरू के तट से दूर शीतल जल के प्रभाव से बनी धारा क्या कहलाती है? कैनेरी धारा, एल नीनो धारा, हम्बोल्ट धारा, अगुल्हास धारा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, हम्बोल्ट धारा। राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में पाई जाती है? कैनेरी धारा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा, पेरू धारा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, पेरू धारा। राइट ऑप्शन डी। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? उत्तरी अमेरिका और उत्तरी पूर्व तट पर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी पश्चिमी तट पर, अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी तट पर, यूरोप और उत्तरी पश्चिमी तट पर। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी पूर्व तट पर। राइट ऑप्शन ए। में से कौन एक ठंडी जलधारा है? रेनेल है,
लेब्राडोर है, कयूरोशियो है, गल्फ स्ट्रीम है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, लेब्राडोर। राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम है, ब्राजील है, बेगुला है, कयूरोशियो है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, बेगुला। राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? अगुलहास धारा है, फाकलैंड धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है, कैलिफोर्निया धारा है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, अगुलहास धारा। राइट ऑप्शन ए। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ववृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? पश्चिमी पवन प्रवाह, कैनारी, ब्राजील, बेगुला। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, कैनारी। राइट ऑप्शन बी। कौन सी समुद्री धारा है? गल्फ स्ट्रीम है, यूरोशियो धारा है, हम्बोल्ट धारा है, ब्राजील धारा है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, हम्बोल्ट धारा। राइट ऑप्शन सी। निम्न में किसका सुमेल नहीं है? गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगुलहास धारा हिंद महासागर, ब्राजील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर। राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? कैनारी धारा, कैलिफोर्निया धारा, रेलेल धारा, इरमिंजर धारा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, कैलिफोर्निया धारा। राइट ऑप्शन बी। किस द्वीप के द्वारा गुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? क्यूबा है, आइसलैंड है, मेडागास्कर है, जावा है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, मेडागास्कर। राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किस महासागरीय जलधारा का संबंध किस अल नीरो से है? लेब्राडोर धारा से है, कयूरोशियो धारा से है, बेगुला धारा से है, हम्बोल्ट धारा से। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, हम्बोल्ट धारा। राइट ऑप्शन डी। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है? बेगुला जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, कैनारी जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, बेगुला जलधारा। राइट ऑप्शन ए। की जलधाराओं का एक असर वह होता है कि वे मछलियों को वहाँ ले जाती हैं, जल को साफ रखती हैं, जल को समान रूप से बांटती हैं, जल को स्थिर रखती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा बी, जल को साफ रखती हैं। राइट ऑप्शन बी।